सीधे रुक करते होशियारपुर का, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं सभा को। सभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्र में कैबिनेट मंत्री लगातार जिनका पंजाब से बहुत गहरा नाता रहा है, हर बार पंजाब के चुनाव में प्रभारी के रूप में वो यहाँ रहते हैं और अभी अभी उनका अनुमोदन आपने सुना है। ऐसे सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री और आपके अपने ही भाई सोमकांत जी, आपकी अपनी लोकप्रिय लोकसभा की प्रत्याशी अनीता सोम प्रकाश जी, हमारे सांसद भाई मनोज राजौरिया जी, विधायक जंगीलाल महाजन जी, पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सुद साहब, पूर्व विधायक महेंद्र कौर जोश साहब, पूर्व विधायक सुंदर श्याम अरोड़ा जी, पूर्व विधायक अरुणाथ सागर जी, प्रभारी होशियारपुर प्रवीण बंसल जी, संयोजक लोकसभा सुद जी, विजय बैसला जी, अवतार सिंह जी और पार्टी के हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और इस कार्यक्रम में आए, अंदर हॉल में बैठे और बाहर पांडाल में वैसे पंजाब के हर बूथ से, हर शक्ति केंद्र से, हर मंडल से आने वाले सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि होशियारपुर की ये पावन धरा है और मुझे पता है ये होशियारपुर के लोग बहुत ही होशियार होते हैं। होशियारपुर के लोग होशियार होते हैं। 2019 में भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताया और तीसरी बार आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारी बहन अनीता सोमकांत को भी जिताने वाले हैं, यह मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह पंजाब की वो धरती है जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अगर सबसे ज्यादा योगदान दिया तो इस पंजाब की धरती ने योगदान दिया। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने सबसे ज्यादा योगदान भी दिया और देश की आर्थिक प्रगति में भी हमारा सबसे बड़ा योगदान रहा है। हमारा हर क्षेत्र में योगदान रहा है। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि आपने हमेशा देश के हित में, समाज के हित में काम करने की ठानी है और अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे आपने देखा यहाँ की सरकार जिस तरह से उसने वोट लिया, जिस तरह से यहाँ भगाने का काम किया, आज यहाँ की सरकार जिन मापदंडों पर चल रही है, पंजाब की जनता ऐसी सरकार को जवाब देने के लिए तैयारी बैठी है और वो इसलिए बैठी कि मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 से पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। 2014 से पहले इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी इबादतें लिखी जाती थी। आए दिन भ्रष्टाचार होता था, एक भ्रष्टाचार होता था, दूसरा भ्रष्टाचार उससे बड़ा होता था, तीसरा उससे भी बड़ा होता था, चौथा उससे भी बड़ा होता था। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि 2014 के बाद देश की स्थिति बदली है, आपने भी देखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं
2014 के बाद देश की स्थिति में बदलाव हुआ या नहीं हुआ है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बने, इस देश में गरीब कल्याण की परिभाषा बदली या नहीं बदली है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्योंकि ये कांग्रेस के लोग कहते थे, कि हम 1 रुपया भेजते हैं, किसान के गांव जाते जाते वो 15 पैसे रह जाता है। अरे आप टिकली का रुपया भेजते थे क्या? जो सड़क से दिल्ली से आता था, पंजाब तक आते आते वो घिस जाता था, गांव जाते जाते सिर्फ वो 15 पैसे रह जाता था। क्योंकि आपको पता है जिस तरह से भ्रष्टाचार होता था, उस भ्रष्टाचार के कारण उन्होंने स्वीकार किया कि हम 1 रुपया भेजते और 15 पैसे पहुंचता। आज मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आज अगर 100 रुपए केंद्र से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, तो आपके खाते में 100 के 100 रुपए पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? आप बताइए, 100 रुपए पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? आपके खाते में जितना पैसा आता है वो पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का दंश इस कांग्रेस ने बोया था, क्योंकि वो उसमें कटमनी लगाते थे। आज मैं अगर कहना है तो ये निश्चित रूप से आप सभी को पता है कि इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है तो वो कांग्रेस है। और अब ऐसे कांग्रेस के साथ ऐसे गठबंधन आ गए, वो उनसे भी ऊपर निकल करके जा रहे हैं। अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, और आज वही लोग पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी बन गए। वो पूर्ण रूप से अखंड भ्रष्टाचार में डूबने वाले लोग हैं। आप देखते हो जिस तरह की भ्रष्टाचार की इबादत लिखी जाती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर में गया हूं, पूरे देश के अंदर मैंने देखा है, जिस भी प्रदेश में जाते हैं लोग मोदी जी का गान करते हैं। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, विशेषकर होशियारपुर के लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप होशियार हैं, आप जानते हैं, समय की परिभाषा भी जानते हैं, समय को भी जानते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में हमारी बहन अनीता जी को ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके उनको जिताने का काम करना है। मैं भाइयों आपसे कहना चाहता हूं कि एक वो दिन था जो भारत ने दुनिया में सामर्थ्य का परिचय दिया। आपने देखा होगा कि आज 13 मई है, और 13 मई को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको कि राजस्थान की धरती से पोखरण से 11 मई और 13 मई को देश के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एटम बम का धमाका किया था और दुनिया को बताया था कि भारत में परमाणु शक्ति है। आज का वो दिन है। और उस टाइम कई देशों ने कहा था कि हम आप पर प्रतिबंध लगा देंगे, आपको सहायता नहीं देंगे। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमें आपकी कोई सहयोग की सहायता की आवश्यकता नहीं है। मेरा भारत स्वयं में ताकत रखता है और स्वयं अपनी ताकत को पहचानता है। हमें कोई जरूरत नहीं है, हम परमाणु शक्ति बनकर रहेंगे। और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बम धमाका करके दुनिया को बता दिया कि हम भी परमाणु शक्ति बन करके उन्होंने दावा ठोकने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद इस देश में जो परिवर्तन हुआ है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे देश का विकास हो, चाहे हमारे सीमाओं की सुरक्षा हो, या दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ गौरव हो। आपने देखा होगा पहले किस तरह से क्या स्थिति देश के अंदर होती थी। कोई भी
आलिया मालिया जमाली आता था, कहीं ना कहीं बम फोड़ करके चले जाता था। आतंक का साया तो पंजाब ने बहुत अच्छी तरह से देखा है, लेकिन देश के किसी भूभाग में, कहीं भी भीड़ भाड़ इलाके में, कहीं भी रेलवे स्टेशन पे या रेलवे में किसी गाड़ी को रुकवा दिया जाता था, कहते थे उसमें बम रखा है, गाड़ी को रोक देते थे। कहीं ना कहीं हवाई जहाज को कहते थे कि हवाई जहाज में बम रखा है। कहीं भीड़ वाले इलाके में विस्फोट करके बम फोड़ देते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 के बाद कोई आतंकवादी हमला हुआ है क्या? अरे कहीं कोई बम मिला है क्या? कहीं कोई बम फूटा है क्या? क्योंकि ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का युग है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही वो कहां चले गए, वो आतंकवादी कहां चले गए, वो बम विस्फोट करने वाले और वो नक्सलवादी जो आए दिन नक्सलवाद इस देश के अंदर होता था। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद देश की स्थिति में परिवर्तन लाने का काम किया है। हमारे वो सांस्कृतिक पुनरुत्थान के जो हमारी संस्कृति के जो भाग थे उनको मिटाने का काम पहली सरकारों ने किया। इस देश में कभी इस्लाम आया तो कभी अंग्रेज आए, उन्होंने भी इस देश को जिस तरह से बर्बाद करने का काम किया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को भी संभालने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। या हमारा करतारपुरा कॉरिडोर हो, या हमारा बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, या महालोकपाल हो, सोमनाथ का मंदिर हो, या हमारे केदारनाथ बद्रीनाथ हो, जहाँ सुगमता से हमारे लोग यात्रा कर सकते हो, या 500 सालों का कलंक अयोध्या में भगवान राम का मंदिर हो। भगवान राम का मंदिर 500 साल से भगवान राम टेंट में थे। ये लोग कहते थे, जब हम कहते थे रामलला में आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अरे हमने तो आपको तारीख भी बता दी, शिलान्यास की भी तारीख बताई थी, और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी भी बताई थी, आपको आमंत्रित भी किया था। लेकिन ये कांग्रेस के लोग और उनके गठबंधन के लोग, क्योंकि हम कहते हैं ना, जब कोई कमजोर हो जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि इसका तो राम ही निकल गया। मैं कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस का गठबंधन वालों का राम ही निकल गया, क्योंकि जब वो राम के नहीं तो कोई काम के नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। पूरे देश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लहर है, देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है, क्योंकि देश की जनता इस बात के लिए विश्वास करती है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वही कहते हैं। इस बात का देश की जनता को विश्वास है। मैं आपसे एक बात और मैं कहना चाहता हूं, या कांग्रेस हो या गठबंधन वाले लोग हो, जरा इनके घोषणा पत्र को तो देख लेना। अरे यही घोषणा पत्र, इसमें तो लवाम ने घोषणा पत्र देते हैं वो, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के भी 5 घोषणा पत्र देख लेना, और यहाँ आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र भी देख लेना। दिल्ली में भी इन्होंने घोषणा पत्र दिया था, पंजाब के अंदर भी घोषणा पत्र दिया था। मेरे भाइयों, जरा पढ़ के देख लो उस घोषणा पत्र को, कौन कौन से वायदे इन्होंने पूरे किए हैं। चुनाव आते हैं तो ये ऐसे वायदे करते हैं कि जिनको कभी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकते। ये वादे करने वाले हैं, काम करने वाले नहीं हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में जो संकल्प पत्र दिया था वो 24 तक पूरा किया है और 2014 में दिया था उसको 19 तक पूरा करने का काम किया है। राजस्थान में भी 4.5 महीने पहले सरकार बनी है। हमको 90 दिन का समय मिला था आचार संहिता तक काम करने का। हमने 90 दिन का काम किया है और हमने जो वायदे किए थे राजस्थान की जनता से वो 40 से 45% वायदे हमने 90 दिन में पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करने के पूरा किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप अपनी ताकत को पहचानिए, आप अपने काम को पहचानिए, क्योंकि ये पंजाब की धरती ने बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के देश की आजादी का योगदान आपने दिया है। लेकिन एक अच्छा शासन रहे, हमारे लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, हमारे गरीबों का कल्याण हो, हमारा देश आगे बढ़े, दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान हो। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी और मैं कहना चाहता हूं उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मेरे भाई और बहनों, अंत में मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सभी भाइयों को, हमारे सभी मिलने वालों को, हमारे सभी रिश्तेदारों को आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराएंगे। हमारा एक चुनाव है, 1 जून का चुनाव है। हमारा कोई भी व्यक्ति रहे नहीं, ज्यादा से ज्यादा वोट डालते हुए या हमारी अनीता सोमकांत को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करना है। ये काम करोगे ना? अरे हाथ खड़े करो, ये काम करोगे ना? सभी को करोगे, सभी के पास जाओगे, सभी को फोन करेंगे, जन जागरण चलाएंगे, तो बोलिए जोर से भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।